नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में देता है, आपको बताता है, समझाता है इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे करें, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करें, उसका प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से बायर फाइंड करना है, किस तरीके से इंटरनेशनल मार्केटिंग करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने पड़ेंगे एक्सपोर्ट शुरू करने से पहले। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते आगे बात कर लेते हैं कस्टम के बारे में कि एक्सपोर्ट के अंदर या इंपोर्ट के अंदर कस्टम के क्या रोल है और कस्टम किस तरीके से हेल्प करता है एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को, और कस्टम का काम क्या होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए। क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं कि कस्टम कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है, इसके लिए हमें क्या करना रहेगा, कैसे कस्टम क्लियरेंस कराना रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कस्टम से रिलेटेड रहती है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जब भी एक्सपोर्ट करें तो उससे पहले आपको कस्टम के बारे में सारा पता होना चाहिए। तो दोस्तों, एक्सपोर्ट का प्रोसीजर यह कहता है कि कोई भी प्रोडक्ट आप इंडिया से बाहर भेजेंगे तो कस्टम के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए ही आप भेज पाएंगे। बाकी अगर कोई भी प्रोडक्ट आप इंडिया में इंपोर्ट करते हैं तो कस्टम्स के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए ही आप इंडिया में इंपोर्ट कर पाएंगे। तो इससे ये पता चलता है कि कस्टम्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। कभी भी कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है तो उसके लिए कस्टम कराना जरूरी है, और कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट होता है तो उसके लिए कस्टम का क्लियरेंस कराना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो कस्टम किस तरीके से काम करता है दोस्तों? तो कस्टम के लिए दोस्तों आपको जो है जब भी आपका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट आप करेंगे तो उसके लिए आपको एक कस्टम हाउस एजेंट वहां पे अपॉइंट करना रहता है। वो जो कस्टम हाउस एजेंट है वो कस्टम का क्लियरेंस करा के आपको देता है। तो कस्टम का काम क्या होता है? बेसिकली आपके प्रोडक्ट को चेक करना, वेरीफाई करना कि आपने जो इनवॉइस फाइल करी है कस्टम के पोर्टल के ऊपर, शिपिंग बिल के अंदर जो भी आपकी डिटेल आ रही है उसके हिसाब से आप गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो कस्टम का सबसे मेजर काम यही होता है, पहले तो गुड्स की चेकिंग करना कि गुड्स जो है कोई इलीगल एक्सपोर्ट तो नहीं हो रहा, कोई प्रोडक्ट रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में, और अगर आप उसको बिना डॉक्यूमेंटेशन के या बिना स्पेशल गवर्नमेंट परमिशन के अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए रोक लगाना। तो कस्टम का काम पूरी तरीके से एक्सपोर्ट पे या इंपोर्ट पे उन चीज़ों के लिए होता है कि जो अगर कोई इलीगल चीज़ जो है हमारे देश से बाहर न जाए और इलीगल चीज़ कोई बाहर से इंडिया में ना आए। और बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके कस्टम क्लियरेंस का काम भी कस्टम ही करवाता है। तो कस्टम इन चीज़ों को चेक करता है कि कोई प्रोडक्ट जो है गवर्नमेंट की परमिशंस के साथ या गवर्नमेंट्स ने जिनको अलाउ किया हुआ है वही प्रोडक्ट बाहर जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तो ये सारी फैसिलिटी आपको जो है कस्टम प्रोवाइड कराता है। दूसरा काम कस्टम का ये रहता है कि जब भी आपका कोई प्रोडक्ट HSN कोड के हिसाब से जो फाइल होता है शिपिंग बिल के अंदर, आपका हर प्रोडक्ट का एक HSN कोड होता है, उस हिसाब से जब आपका कस्टम में कोई भी शिपिंग बिल या डॉक्यूमेंट फाइल होता है तो उस हिसाब से जो है गवर्नमेंट की सब्सिडीज भी कस्टम का जो शिपिंग बिल होता है उसके अंदर मेंशन होकर आपकी आ जाती है, चाहे वो ड्रॉबैक हो गया है, रोड टैप हो गया है। तो कस्टम जो है आपको इनिशियल लेवल पे ड्रॉबैक और जो आपका इंसेंटिव्स वगैरह होते हैं वो भी दिलाने में मदद करता है। कस्टम का पोर्टल है आइस गेट। कोई भी एक्सपोर्टर या इंपोर्टर जो है कभी भी एक्सपोर्ट करने जाएगा तो आइस गेट के पोर्टल पे उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। आइस गेट के पोर्टल पे जब आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो कोई भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे एक्सपोर्ट करें चाहे इंपोर्ट करें, तो कस्टम के उस पोर्टल के ऊपर आपकी सारी डिटेल्स जो है आती है, और जो भी गवर्नमेंट बेनिफिट मिल रहे हैं वो भी आपको उस आइस गेट के पोर्टल के ऊपर दिखते हैं। तो कस्टम का ये पोर्टल है आइस गेट, उस पर भी आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है जब भी आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं इंडिया में। तो कस्टम का काम यही है कि लीगल प्रोडक्ट अगर बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया से तो उसके लिए पूरा कंप्लीटली परमिशन वगैरह प्रोवाइड कराना, ये सब कस्टम का काम रहता है। और कस्टम का काम दूसरी इलीगल चीज़ों को रोकने का भी रहता है। साथ में जब भी आप इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट के लिए इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज करना, इंपोर्ट में कितनी ड्यूटीज लगेगी, ये सब कस्टम की वेबसाइट्स वगैरह से ही आपको पता चलता है। और आइस गेट के पोर्टल जो कस्टम का पोर्टल है उसके थ्रू ही आपको वो ड्यूटी पे भी करनी होती है। तो कस्टम आपके गुड्स का क्लियरेंस कराने में मदद करता है, कस्टम आपको ड्रॉबैक्स वगैरह के लिए हेल्प करता है, कस्टम आपका शिपिंग बिल कस्टम में फाइल करने के लिए मदद करता है, कस्टम आपके इंपोर्ट ड्यूटी जो आपसे चार्ज की जाती है उसके लिए आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जो कि आपका आइस गेट का पोर्टल है। तो इस तरीके से जो है कस्टम वरियस चीज़ों के लिए जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को सपोर्ट करता है। कई लोग हमसे पूछते हैं कि कस्टम में किस तरीके से काम होता है, कैसे सेटअप करना होता है, क्या हमें खुद ही कस्टम क्लियरेंस कराना होता है? तो ऐसा नहीं होता है। आपको कस्टम कराने के लिए कस्टम क्लियरेंस एक एजेंट जो है आपको पोर्ट पे अपॉइंट करना पड़ता है। वो कस्टम क्लियरेंस एजेंट जो है आपके बिहाफ पे कस्टम में आपके क्लियरेंस वगैरह कराता है। जब भी आप एक्सपोर्ट के लिए रेडी होते हैं तो आप अपने कस्टम क्लियरेंस एजेंट को अपनी एक इनवॉइस, कमर्शियल इनवॉइस भेजते हैं। वो कस्टम हाउस एजेंट जो है आपका उस इनवॉइस को कस्टम को दिखाता है, उसमें शिपिंग बिल ऑनलाइन फाइल करता है, और जब शिपिंग बिल फाइल हो जाता है तो आप अपना मटेरियल पोर्ट पे भेजते हैं, फिर वो कस्टम में उसकी चेकिंग करवाता है और उसके बाद ही कस्टम उसको पास करने के बाद आगे जो है आपका मटेरियल टर्मिनल पे चला जाता है। तो आप
खुद से करने में थोड़ा सा इशू आता है, उस सबसे अच्छा काम होता है कि आप CHA ही अपॉइंट करें, कस्टम का एक एजेंट अपॉइंट करें जो आपके बिहाफ पे कस्टम में आपका क्लियरेंस वगैरह करा के दे देगा। तो ये कस्टम का क्लियरेंस जो है आप CHA के माध्यम से ही कराएं, वही आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहता है, ज़्यादा अच्छा रहता है। चाहे आप इंपोर्ट करें चाहे आप एक्सपोर्ट करें, अब चाहे आप बॉर्डर से करें, बाई रोड करें, बाई एयर करें, बाई शिप करें, किसी भी मोड से जो है आप एक्सपोर्ट करें, उन सब के लिए आपको जो है कस्टम हाउस एजेंट अपॉइंट करना रहेगा। कस्टम्स में अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशंस क्लियर करना है या कोई भी गुड्स सेंसर क्लियर करने हैं तो आपको जो है कस्टम हाउस एजेंट अपॉइंट करना ही पड़ता है, वही आपका कस्टम क्लियरेंस करा के देता है। तो आपका कस्टम क्लियरेंस कैसे होगा कि आपको एक CHA उसके लिए अपॉइंट करना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ फ्रॉड की जो कस्टम के नाम पे होते हैं। सारे कॉल्स जो है हमें आते हैं कि कस्टम में हमारे कोई फ्रेंड ने हमें गिफ्ट भेजा है और कस्टम से मुझे नंबर आया है, ये इसमें मुझे पेमेंट करना है, मुझे एक मेल आया है। तो ये सब मेल जो है आपके फ्रॉड होते हैं। कस्टम प्रॉपर तरीके से एक लेटर आपको भेजता है, अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट जो है स्टक होता है किसी भी बॉर्डर पे, एयरपोर्ट पे, तो वो आपसे उसका 7 दिन के अंदर उसकी ड्यूटीज वगैरह पे करने के लिए बोला जाता है। सारी डिटेल जो है कस्टम की गवर्नमेंट ऑफिशियल साइट से या गवर्नमेंट ऑफिशियल लेटर हेड पे आपको जो है प्रोवाइड कराई जाती है। तो ऐसा नहीं कि कस्टम से आपको कॉल आता है या कस्टम आपको कोई सेविंग अकाउंट नंबर देता है। कई लोग क्या करते हैं कि सेविंग अकाउंट में ही पेमेंट कर देते हैं। कई लोगों का ज़्यादातर यही स्कैम लोगों के साथ होता है कि बाहर से जो है मेरे दोस्त ने मुझे शर्ट्स भेजे, टी-शर्ट भेजे हैं, कुछ फॉरेन करेंसी भी भेजी। तो इस तरीके का जो है कोई भी काम आपसे करवा रहा है कि आप कस्टम में इस अकाउंट के अंदर पेमेंट कर दे, तो इस तरीके से कस्टम काम नहीं करता है। आपको कभी भी कोई भी सेविंग अकाउंट कस्टम की तरफ से नहीं प्रोवाइड कराया जाएगा जिसमें आपको पेमेंट करना हो। ये एक तरीके का फ्रॉड होता है, तो आप इससे बच के रहें। तो आई होप दोस्तों कस्टम के बारे में आपकी काफ़ी सारी जानकारी बढ़ गई होगी कि कस्टम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में कैसे हेल्प करता है, कस्टम एक्सपोर्ट ड्यूटीज़, कस्टम एक्सपोर्ट के प्रोसेस वगैरह में सारी चीज़ों में आपकी हेल्प करता है। बनस्पत आपको जो है कस्टम के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।